नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, बग़ैर किसी तमहीद के मैं चंद मिनट आप अहबाब के सामने कुछ इज़हार ख्याल करना चाहता हूँ। नामुनासिब है कि आपके और मेरे महबूब खतीब मौलाना कारी यासीन हैदर साहब वो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। चूँकि आप अहबाब सुन रहे हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल का तनाज़ा वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। सबसे पहले मैं फ़लस्तीन के मुजाहिदीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने अमेरिका के हरामी बच्चे इसराइल को उनकी माँ का दूध याद दिलवा दिया है और यहूदियत उनको पता चला है कि मुसलमान वो हैं कि जब मैदान अमल में उतरते हैं तो बड़ी से बड़ी ताकत से भी टकरा जाते हैं। आज नहीं बल्कि इब्तदा से जब से आमिना के लाल ने ऐलान नबुव्वत फरमाया था और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू व तमलिकुल अरब वल अजम, उस वक़्त से ये मार्का शुरू हुआ। कभी बदर के मैदान में 313 मोहम्मद अरबी की क़ियादत में सहाबा डेरे डालते हैं, रहमत दो आलम रात की तारीकी में दुआ करते हैं, अल्लाह ये मैं 313 जो मेरी 15 साल की मेहनत, मेरी 15 साल की कमाई, अल्लाह मैं 313 को ला के मैदान बदर में बिठा दिया है। अल्लाह अगर ये 313 कल जामे शहादत नोश कर गए, मौला करीम क़यामत की दीवारों तक तेरी वहदानियत का नाम लेने वाला इस बूढ़े आसमां की छत के नीचे कोई भी नहीं होगा। फिर दुनिया ने देखा 313 मोहम्मद अरबी के सहाबा जिनके पास तीर भी नहीं है, तलवारें भी नहीं है, घोड़े भी नहीं है, जिनके पास आलात हरब भी नहीं है, जिनके जिस्म पे कई लोगों के कमीज भी नहीं है, जिन सहाबा के पास कोई जनाबे वाला बेहतरीन आलात नहीं, लड़ने की जनाब आलात नहीं है, वो सहाबा टकरा गए 1000 दुश्मन के साथ। दुनिया ने देखा कि 313 गालिब आए, कुफर को पाश पाश हो गया, कुफर का वो टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके बाद जंग ओहद के अंदर सहाबा जामे शहादत नोश कर गए, फिर खंदक आई, फिर सिलसिला चलता रहा, फिर सिद्दीक का दौर आया, फिर फारूक का दौर आया, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन टकराते रहे, फिर जनाब उस्मान का दौर आया, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दूर दूर तक पहुंचे। कभी ईरान फतह हुआ, कभी मिस्र फतह हुआ, कभी इराक फतह हुआ, कभी शाम फतह हुआ, कभी उर्दन फतह हुआ, कभी कैसर और किसरा के जनाबे वाला ईवानों में सहाबा कराम ने लर्ज़ा बर्पा कर दिया। सहाबा के घोड़ों की टापें कभी किसरा ईरान के ईवानों में आई, कभी कैसर रूम के ईवानों में आई, सहाबा कराम लड़ते रहे। फिर उसके बाद साथ दुनिया ने देखा कि एक आम साहबी गुलाम है, नाम फरजूक है, ये कई साल तक कुफ्फार के साथ लड़ता रहा। कई साल के बाद मदीना का रुख किया। ये सय्याम एक गुलाम है, हजरत रबी बिन ज़ियाद हारसी का गुलाम है, नाम इसका फरजूक है, और ये
कई साल लड़ता रहा। उसके बाद ये मदीना तैयबे में आया, इसने मकान खरीदा, एक नेक औरत से शादी की, कल अल्लाह ने उम्मीद लगा दी। ये बीवी से कहता है कि आज मस्जिद नबी में ऐलान हो चुका है, मैं लड़ने के लिए जाना चाहता हूँ। सहाबा कराम कभी समरकंद कभी बुखारा के अंदर पहुंचे। ये भी 28 साल तक लड़ाई करता रहा। 28 साल के बाद रात की तरीकी में फिर मदीना तैयबे में पहुंचा। फिर क्या देखते हैं, जिस घर में दाखिल हुआ आगे नौजवान है, ये कहता है मेरा घर है, ये कहता है तू कौन है, मेरा घर है। इख्तलाफ हुआ, मगर कायनात ने देखा कि ये बाप और बेटा है। इमाम मालिक को पता चला कि बाप और बेटा वो लड़ रहे हैं, दौड़े हुए आए। बीवी ने सुना कि मेरा खामिद आया है, कहा ये मेरा बेटा है, ये मेरा खामिद है। मगर लोग जिहाद करते रहे। 28 साल 30 साल तक दुनिया लड़ती रही। उसके बाद फिर कायनात ने देखा कि कभी ततारी उठे और उन्होंने मुसलमानों के इलाकों को तख्तो ताराज कर दिया, जिन्होंने मुसलमान बच्चियों की इज्जतों को लूटा, मुसलमान लोगों के सरों के उन्होंने मीनार बनाए। लोगों फिर दुनिया ने देखा कि मुजफ्फर कतर कुतुब ये ऐने जालूद के मकाम पर लश्कर जर्रार लेकर थोड़ा सा लश्कर लेके जाता है। सामने हलाकू खान का नुमाइंदा आता है। उसने कहा कि मुजफ्फर हथियार डाल दीजिए मुजफ्फर कुतुब को। लोगों ने कहा मुजफ्फर कुतुब कोई आदमी ततारियों के साथ लड़ नहीं सकता, लिहाजा हथियार डाल दीजिए। मुजफ्फर कुतुब ने कहा मुझे आमिना के लाल ख्वाब में मिले थे, उन्होंने कहा तो फरमाया था मुजफ्फर परेशान नहीं होना, रब तुझे हुकूमत देगा। लोगों जब हुक्मरान ऐसे थे, कायनात के रब की कसम, फिर दुनिया ने देखा कि मुजफ्फर लड़ा, ततारियों की ताकत को मुजफ्फर कुतुब ने तोड़ा। लोगों फिर उसके बाद वक्त चलता रहा, दुनिया मुसलमान मुजाहिदीन लड़ते रहे। बड़ी बड़ी ताकतें आई, बड़ी बड़ी हुकूमतें आई, बड़े बड़े जाबिर आए, बड़ी बड़ी फौजें आई, बड़े बड़े लश्कर आए। मगर जब मुसलमानों से टकराए फिर दुनिया ने देखा कि कुरान सच्चा है। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरा। लोगों आज फिर मुसलमान आज मजलूमियत के साथ जनाब फलस्तीन में कई सालों से वो यहूदियत का जबर बर्दाश्त कर रहे थे, वो अमेरिका के हरामी बच्चे का जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे। आज मुजाहिदीन जागे हैं, आज अमेरिका के अंदर भी तूफान बरपा है। आज फलस्तीन के मुजाहिद जब मैदान अमल में उतरे हैं, जनाब इसराइल के अंदर भी तूफान बरपा है। आज मुसलमान फलस्तीन के वो मैदान अमल में उतरे हैं। आज यहूदियत को माँ का दूध याद आ गया है। आज अमेरिका भी चिल्ला उठा है, आज यहूदियत भी चिल्ला उठी है, आज ईसाइयत भी चिल्ला उठी है, आज कुफ्फार सारा का सारा चिल्ला उठा है। आज लर्जा उनके ईमानों में बरपा हो चुका है। मगर दूसरी तरफ मुस्लिम हुक्मरान है कि जो आज शायद आज भी लंबी तान के सोए हुए हैं। मगर याद रखिए, अगर आज तुमने इस मुसलमान फलस्तीन के मुजाहिदीनों का साथ न दिया, आज उनके पीछे खड़े न हुए, मुसलमानों सारी यहूदियत सारी ईसाइयत आज इकट्ठी हो चुकी है आज फलस्तीन के मुजाहिदीन को मिटाने के लिए। मगर मैं मुसलमानों कायनात के रब की कसम है, उस खाले की गैबी इमदाद आ जाएगी। अल्लाह अल्लाह हम दुआ करते हैं, अल्लाह तो अगर बदर में मुजाहिदीन की इमदाद कर सकता है, अल्लाह मुजाहिदीन फलस्तीन की इमदाद फरमा। लेकिन अगर आज मुसलमान न उठे, फिर किसी ने कहा था कि बुलबुल की चमन में हम ज़बानी छोड़ी और बज़्म शोरा में शेर खानी छोड़ी। आए दिल जिंदा जब से तूने हमको छोड़ा, हमने भी तेरी राम कहानी छोड़ी। लोगों आज रब से मुसलमान दूर हैं। आज फलस्तीन के मासूम बच्चों पे बमबारी हो रही है। काश आज कोई मोहम्मद बिन कासिम उठे कि हिंदुस्तान का राजा दहर मुसलमानों को गिरफ्तार करता है। रात की तारीकी में मुसलमान बच्ची आवाज लगाती है, हज्जाज 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 तू कहां सो गया। आज राजा दहर के डाकू मेरी इज्जत को लूट रहे हैं। हज्जाज के कानों में आवाज पड़ी, हज्जाज तरफ किया, कहता है बेटी मैं आया और आया, मैं पहुंचा और पहुंचा। आज मुझे कोई मोहम्मद बिन कासिम नजर नहीं आता,
आज कोई मुझे तारिक बिन ज़ियाद नजर नहीं आता, आज मुझे कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नजर नहीं आता कि जब 7 ईसाई हुक्मरान सामने बैठे हैं, अकेला सलाहुद्दीन अय्यूबी उनके सामने आता है, पुकार के कहता है, जुर्रत के साथ कहता है, गैरत के साथ कहता है, ईसाइयों अकेला सलाहुद्दीन लड़ेगा। और फिर जब शहजादा अल्लाथ रिजनाल बहरी बेड़ा लेके मस्जिद नबी को गिराने के लिए रवाना होता है, रात की तारीकी है, सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने दफ्तर में बैठा है, जिहाद का नक्शा तैयार कर रहा है। किसी ने कहा सलाहुद्दीन अय्यूबी देखिए कि मस्जिद नबी को गिराने के लिए, शहीद करने के लिए अल्लाथ शहजादा, ईसाई जिसे शहजादा अल्लाथ के नाम से याद करते हैं, रिजलाल जिसको दुनिया जिसको रिजलाल के नाम से याद करती है, वो रिजलाल जरा पहली बेड़ा लेके रवाना हो चुका है। एमरजेंसी लगाई, अमीरुल बहर को बुलाया। यो जनाब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि जल्दी कीजिए, कल क़यामत के दिन मैं आमिना के लाल को रब के दरबार में क्या मुंह दिखलाऊंगा कि अल्लाह मैं मौजूद था, मेरी जिंदगी के अंदर मेरे दौरे हुकूमत में अल्लाह मुझसे ईसाइयों ने ईसाई मस्जिद को शहीद कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 2 घंटे में लश्कर तैयार किया। लोगों 2 घंटे की इमरजेंसी के बाद जब मुसलमानों का बहरी बेड़ा समंदर में रवाना होता है, रात के 2:30 बज चुके हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी रेत पे सजदा रेज़ हो जाता है, रो के कहता है अल्लाह अल्लाह मेरे बहरी बेड़े के आगे कोई तूफान ना आए, अल्लाह मेरे बहरी बेड़े के आगे कोई और चीज ना आए, अल्लाह मेरी जिंदगी में ईसाई मस्जिद नबवी को न गिराएं। लोगों आज मस्जिद अक्सा पुकार रही है कि कहाँ गया सलाहुद्दीन अय्यूबी, कहाँ गया मोहम्मद बिन कासिम, कहाँ गया तारिक बिन ज़ियाद, कहाँ गए वो बड़े बड़े वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे। आज मस्जिद नबवी मुसलमानों पुकार रही है। आज फलस्तीन के मासूम बच्चे जिन पे इसराइल बम गिरा रहा है, अमेरिका ने अपने बहरी बेड़े को रवाना कर दिया है, अमेरिका के जहाज रवाना हो चुके हैं, अमेरिका की फौजें वो फलस्तीनियों को मिटाने के लिए रवाना हो चुकी है, मगर मुस्लिम हुक्मरान क्यों लंबी तान के सो गए, क्यों पर बैठे हैं जनाब? ऐलान जिहाद करें लोगों, मुसलमान हुक्मरान ऐलान जिहाद करेंगे, ये सारे करीब मुसलमान लड़ने के लिए तैयार हैं। लोगों अगर हुक्मरान इजाजत दे दे, कायनात के रब की कसम, बच्चे से लेकर बूढ़े तक फलस्तीन के मुजाहिदीन की जनाब इमदाद के लिए निकलोगे? हाथ उठा के वादा करो। अगर हुक्मरान ऐलान कर दे लोगों जिहाद के लिए निकलोगे? छोड़ो अगर जनाबे वाला ये सब क्रिकेट के मैदानों को छोड़ो, लोगों की नकाली को, नौजवानों छोड़ो आज गैर मुस्लिमों की नकाली को। आओ अपनी तारीख को समझिए, आओ अपनी तारीख को दोहराइए, आओ अपनी तारीख को दोबारा पढ़िए और गैरत कीजिए। आज नौजवानों, किसी ने कहा था कि गल जवां हो मेरी कौम के जसूर व गयूर, मेरी कलंदरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं, गल जहां में मेरा जौहर आश्कारा हुआ तो कलंदरी से हुआ, सिकंदरी से नहीं। आखिर में मैं दुआ भी करता हूं कि अल्लाह फलस्तीन के मुजाहिदीन की इमदाद फरमा, अल्लाह मुस्लिम हुक्मरानों को तौफीक दे कि आज फलस्तीन के मुजाहिदीन के साथ वो इज़ारे यकजहती करते हुए अपनी फौजों को रवाना करे, अपने जनाब बमबार तैयारों को रवाना करे, अपनी आर्मियों को रवाना करे, और मुसलमान जो फलस्तीन के मजलूम कई सदी से जुल्म और जबर को सह रहे हैं उनकी इमदाद को पहुँचे। अल्लाह ये भी इमदाद के पहुँचे। मौला तू भी गैबी इमदाद फरमा, अल्लाह फलस्तीन के मुजाहिदीन की गैबी इमदाद फरमा। और आखिर में मैं ये करारदाद के तौर पर आप अहबाब की वसातत से ऊपर बात पहुंचाना चाहता हूं कि पूरी मिल्लत इस्लामिया के हुक्मरान मैदान अमल में उतरे, OIC हंगामी इजलास बुलाए, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ये अपना किरदार अदा करें और एक प्लेटफार्म पे बैठकर
ये बस फ़लस्तीन के मसले को निहायत अहमियत के साथ उजागर करें और इसराइल पे ये प्रेशर डालें और उसको कहे कि जंग रोक दी जाए, मासूम बच्चों को शहीद न किया जाए। आज फ़लस्तीन के मासूम बच्चों का खून पुकार पुकार के कह रहा है कि हमने कौन सा जुर्म किया है, हमने कौन सी गलती की है, हमने कौन सा कसूर किया है कि हमें जीने का हक क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों मुस्लिम हुक्मरान आज मैदान अमल में नहीं उतर रहे, क्यों मुसलमान हुक्मरान आज आवाज बुलंद नहीं कर रहे। लोगों, यकीनन बड़ा मुश्किल वक्त है फ़लस्तीनियों पर। दुआ करो अल्लाह उनकी गैम इमदाद फरमाए, अल्लाह मुस्लिम हुक्मरानों को तौफीक दे कि उनकी इमदाद करे। आखिर में मैं आप अहबाब से ये वादा लेना चाहता हूँ कि आप अहबाब फ़लस्तीनियों के साथ इज़हारे यकजहती करते हैं, अगर करते हैं तो खड़े हो जाइए, सारा मजमा खड़ा हो जाए, हाथ उठा के वादा करो कि हम फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के साथ इज़हारे यकजहती करते हैं। हम कल भी साथ थे, हम आज भी साथ हैं। वह आखिर अल्हम्दुलिल्लाह।